ओम शांति। तो सवेरे हम लोगों ने चर्चा की थी निर्विघ्न स्थिति कैसे होना है। निर्विघ्न बनने के लिए गणपति का मैंने उदाहरण दिया था। गणेश को निर्विघ्नता का देवता बोलते हैं। उसका एक एक अंग हमें विघ्न विनाशक करने की प्रेरणा देता है। हाथी का एग्जाम्पल दिया था। निर्विघ्न बनने से हमें क्या क्या फायदा होगा। आज दुनिया में विघ्न है, इसलिए क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही, संबंध बिगड़ते जा रहे, अपराध होते जा रहे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमको ये बाबा का अमृत मिल रहा है। अगर हमें ना मिलता, हमारे से भी भूले होते। वो भूले वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? उसके अंदर का काम, उसके अंदर का क्रोध, उसके अंदर का लोभ। लेकिन हम दोषी किसको मानते हैं? जिसने जिसके शरीर के द्वारा किया उसको हम दोषी मानते हैं। उसको हंसी दे रहे हैं दुनिया में आजकल, देख रहे हैं। वो तो आत्मा के संस्कार तो नहीं बदले, अगले जन्म में फिर वो गलत काम करता है। लेकिन बाबा दुनिया को सुधारने के लिए क्या करता है? बाबा यहाँ हमें योग सिखाता है और योग के द्वारा उन विकारों को जीत प्राप्त करने का तरीका बताता है। और तरीका क्या है? अपने हर इंद्रियों पर शासन करो। ये विकार क्यों आते हैं? इंद्रियों पर शासन नहीं है। और जिसका कर्म इंद्रियों पर शासन नहीं है, ये विकार आते हैं, तंग करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को अब क्या बनाना है? निर्विघ्न बनाना है। और उसके लिए 5 बातें से सुनाई थी। कितने बार लोग सुनाएंगे? कर्मों की हुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ। रोज हमें अपनी खिड़की को साफ करने कई चीजें बताए। निगेटिव को पॉजिटिव में लाना, कई चीजें बताए। अब ये काम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी अवस्था को अच्छी कैसे बनाएं? अच्छी मतलब शक्तिशाली कैसे बनाएं? योग युक्त कैसे रहे? उसके लिए हमें क्या क्या धारणा करनी पड़ेगी। अगर वो धारणा आपके जीवन में नहीं है तो आप योग युक्त नहीं रह सकते। सब चाहते हैं ना, मेरा योग लगना चाहिए, बैठते योग लगना चाहिए। कई सब चाहते मेरी जो स्थिति बहुत अच्छा, माया नहीं आना चाहिए। तो माया क्यों आती है? क्या क्या भूले करते हैं। अब ये भूले भविष्य में नहीं करेंगे तब आपके पास माया भी नहीं आएगी, आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी, आपका योग लगेगा, सब कुछ अच्छा होगा। वो एक 5-6 धारणा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली धारणा है, आज हमारा योग क्यों नहीं लगता? उसका कारण है परिचिंतन करते हैं, किसी का दोष देखते, अवगुण देखते। इसलिए योगी क्या आते हैं? आंखें कैसी होती है? आधी बंद और आधी खुली। देवताओं की भी आंखें कैसी होती हैं? आधी बंद और आधी खुली। वास्तव में गणेश की भी आंखें कितनी छोटी छोटी आंखें, हाथी कितना बड़ा है, आंखें कितनी। मना किसी के दोष ना देखना, अवगुण ना देखना। जो अवगुण देखता है, दोष देखता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है। बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसी है, भाई ऐसा है, मेरी भाभी ऐसी है, पड़ोस ऐसे है। सारा दिन पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले भाग जाओ, तुमने सारा दिन मेरे बच्चों की खिलाने की। जितने भी पड़ोसी हैं, पति है, बेटा है, किसके बच्चे? बाबा के। अगर उन्हीं की बुराई करेंगे और शाम को बाबा की महिमा करेंगे, बाबा को थोड़ी अच्छा लगेगा। इसीलिए अगर मुझे अवस्था अच्छी बनानी है, स्थिति को अच्छी बनानी है,
आज से हम ये धारणा कर रहे हैं मुझे किसी का परचिंतन। बाबा कभी कभी मुरलियों में भी कहते हैं बच्चे झगुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। और माताएं थोड़ी ज्यादा करती, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माताएं ज्यादा करते हैं, क्योंकि माता में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है, ज्यादा है लेकिन अपने तक नहीं रखेगी और को सुना। माताओं का ज्यादा टाइम किसमें जाता है? परचिंतन। मैं कभी कभी शांति मन में तपस्या धाम में कभी एकांत में मनन चिंतन करने के लिए जब जाता हूँ ना, कभी माताओं की बातें सुनता रहता हूँ। वहाँ बाबा मिलन में आते रहते हैं, कहते अच्छा तुम्हारा बेटा कैसा है, फिर सास कैसी है। अरे आए वहाँ माउंट आबू में, सास को भी साथ में लेके आए। वो तो घर की बातें छोड़ी नहीं, उनको बेहोश है, पता ही नहीं चला। क्लास का टाइम है, योग का टाइम है, वहाँ बैठ करके वहाँ भी वो जैसे चलते रहते। तो मैं क्या करता हूँ, फिर सभी को इकट्ठा करके इधर अब यहाँ बैठ, फिर वहाँ सभी को मुरली रिपीट करना शुरू करता हूँ। आज बाबा ने ऐसे बोला वैसे। मैंने सोचा इस अच्छा पवित्र वातावरण में तो बिगाड़ दे, इसलिए अब ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी के दोष देखने का, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेशन है, बहुत समय कम है। जैसे 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? कितना समय लगा? 84 जन्म मतलब कितना साल? 5000 वर्ष। और उसी सीढ़ी को नीचे से ऊपर तक जाना है, कितना समय है हमारे पास? एक जन्म। तो क्या बचपन से आपको ज्ञान में नहीं? तो ये जन्म आपको कैसा मिला? आपको तो कोई 5 साल से ज्ञान में आया है, और आगे कितना दिन जिंदा रहेगा कोई भरोसा भी नहीं। और संगम में खत्म होने वाले कब? 2037 में, मतलब मुश्किल से 12 साल है। लेकिन 12 साल आपकी तो गारंटी नहीं ना, वो संगम में की गारंटी है 12 साल। और कई लोग कितना 80 साल 80 से कितना सालों से ज्ञान में चल रहे, दादियां हो गए, तो सीढ़ी चढ़ करके कहां तक है? तो हमें लास्ट में है तो हमें ऊपर जाना है, थोड़ा योग लगाए, एक आधी सीढ़ी पर चढ़ गए, थोड़ा अमृत वाला के सीढ़ी पर चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा के सीढ़ी चढ़ गए मुरली से, लेकिन बैठ करके परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे, गुस्सा किया सीढ़ी नीचे उड़ गए। अभी मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना तो सीढ़ी नीचे आ जाए। अब चढ़ते रहेंगे उतरते रहेंगे तब तक संगम भी पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जहां तक पहुंचे उसी युग में आएंगे, ऊपर नीचे। दिन प्रतिदिन हम कहां जा रहे हैं? मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं? मौत के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए अब अपना टाइम कहते ना, एक ये था भगत था, वो यात्रा करने के लिए गया। यात्रा करते करते उसकी यात्रा जंगल में शुरू हो गई। जब जंगल में शुरू हुई उसको डर लगने लगा, कोई शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए। इधर देखता है, पीछे मुड़ता है, चौकने होकर चलता है। अचानक पीछे मुड़ के देखा, एक शेर उसके पीछे लगा। अब शेर से बचने के लिए यात्री क्या करता है? दौड़ता है, दौड़ता है, जितनी भी जाने लगे दौड़ता है। तो दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ के देख रहा था, तो एक कुआं था, प्लेन बहुत बड़ा कुआं था, उसके अंदर गिर गया। वो यात्री कहाँ गिर गया? कुएं में। कुएं में कोई ढक्कन नहीं था, कुछ नहीं था, जाली नहीं थी, सीधा खुला कुआं गिर गया। पुराना कुआं था, जैसे गिर गया नीचे भी नहीं गिरा, बीच में झाड़ियां थी, बीच में फंस गया। उसको जान में जाना या अक्षय में क्या हो गया? बच गया। उसको लगा शेर तो भाग गया होगा। जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा है। तो वो कहता है कि मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा? इतने में उस यात्री को लगता है कि देखता हूँ पानी कितना है। पानी देखने के लिए शेर नीचे क्या? एक बहुत बड़ा अजगर, क्योंकि आवाज आने से अजगर को लगा कोई शिकारी आई मेरे लिए, तो अजगर उसकी तरफ आ रहा था, सड़क करके उस झाड़ी से।
तो उसको लगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब इतने में उसकी नजर गई जो बेलपतियां थी ना, उसको दो चूहे काट रहे थे, एक बाजू में सफेद चूहा था, दूसरे बाजू में काला चूहा। वो जाली अगर ऊपर जाता शेर है, नीचे जाता अजगर है, अगर बैठा भी रहता तो भी वो बेलपति कटते कहाँ गिरता, नीचे अजगर के में गिरने वाला। माना कोई भी हालत में वो जिंदा रह नहीं सकता था। उसके अब गिनती के श्वास थे, उसका फर्ज क्या था, जितना भी श्वास रहे भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, ऊपर से गिरा। वहां कुछ मधुमक्खियां बैठी थी, तो मधुमक्खियां क्या कि उड़ के गई और उसका शहद नीचे टपक रहा था कुएं में, वो शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया। अब भूल गए कि मैं मरने वाला हूं, वो भगवान को याद करने के तो छोड़ो, शहद चाटने में मस्त हो गया। तो ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी। हम भी यात्रा करने के लिए ऊपर से आए थे, कहां से, परम धाम से आए थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी और कलयुग में भी शुरू में अच्छी यात्रा हो गई। लेकिन अब हमारे अंतिम समय सभी यात्रियों के पीछे कौन लगा हुआ है, ये विनाश रूपी शेर लगा हुआ है। और इस विनाश रूपी शेर से कोई भी बचने वाला। आजकल कई कई देशों में क्या क्या है, ऊपर चंद्रमा पर प्लॉट बना करके वहां रहने का बना रहे। कई तो कहते हैं कोई समुद्र में बड़े बड़े कांच का ये बना करके कमरे बनाए, कुछ हो जाएगा धरती पर उसमें छिप जाएंगे। बाबा कहता है मैं कालों का काल महाकाल हूं, मेरे पंजे से कोई भी छिपने वाला, चाहे कोई चंद्रमा पर छिप जाए, चाहे समुद्र के अंदर छिप जाए, धरती में छिप जाए, मैं उसका जीवात्मा को कहीं से भी खींच करके ले जाऊंगा। मैं लेने के लिए आया हूं। तो हमारे श्वास कैसे गिनती के, जिस ऊपर से शेर है, शेर मतलब बॉम्ब्स गिरने वाले, और नीचे अजगर, अजगर मतलब ये जो धरती फटने वाली है, उसके मुंह में सारे समाने वाले, धरती फटेगी, गांव के गांव समा जाएंगे। और जिस बेलपति पर सृष्टि पर हम लटके हैं, उसको दो चूहे काट रहे। कौन से, दिन है सफेद चूहा, रात है काला चूहा। दिन प्रतिदिन हम, आजकल पता ही नहीं चलता दिन कब हो गया और रात कब हो गई। पहले तो लोगों को दिन बहुत लंबा लगता था, लेकिन अब बिल्कुल पता ही नहीं चलता दिन कब हो गया, कैसा बीत गया। जैसे लगता है दिन बहुत छोटे हो गए, क्योंकि हम नजदीक जा रहे हैं। इसलिए अब हमारे श्वास कैसे गिनती के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस श्वास को, वो जैसे शेर चाटने में मस्त था, तो हम भी क्या कर रहे हैं, किसी के ऊपर चिंतन करने में, मोबाइल देखने में, व्हाट्सएप चलाने में और बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अपने श्वास को सफल पर चिंतन करने का, किसी का व्यर्थ सोचने का टाइम नहीं है। आप अपने अंदर कितनी कमी है, अभी भी मैं संस्कार के वश हो जाता हूँ, अभी भी मुझे गुस्सा आता है, अभी भी मेरा कोई योग भी नहीं लग रहा है, अभी भी मैं शरीर नहीं बन रहा हूँ, तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। मेरे कई जन्मों के अभी भी पाप खत्म नहीं हुए, अभी भी मेरे पाप कर्म रहे हुए। इसीलिए अब मुझे क्या करना है, अब किसी का पर चिंतन नहीं करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है। इसलिए पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन करता है उसका योग वापस से, पर चिंतन करने वाला सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। पर चिंतन करने वालों को वो वायुमंडल खराब करता है। पर चिंतन करने वाला, जिसका पर चिंतन करेगा, उसके लिए उसकी भावना क्या हो जाएगी। हमारा योग और भावना, उसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना आपका मधुन के प्रति, बहनों के प्रति, शेल्टर के प्रति, आने वाले भाई बहनों के प्रति भावना चाहिए ऊंची, लेकिन हमारी कभी कभी भावना कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? पर चिंतन करने से, किसी के दोष देखने से।
जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ताला लगा देते हैं। फैक्ट्री से धुआं निकालेगा तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह जो परचिंतन करते हैं उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा ऊपर से दिखेगा, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के कोटे गांव के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकाल रहे हैं, तो उसकी बुद्धि का ताला क्या करेगा। और जिसकी बुद्धि का ताला बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, परम धाम दिखना, बाबा दिखना सरबल। फिर कई बोलते ना, पहले जब हम आए थे हमारे रूप बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जिसकी बुद्धि का ताला। और जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स नहीं होते। पूछेंगे शाम को आज की मुरली क्या थी, बहुत अच्छा थी, एक पॉइंट हुआ तो बहुत अच्छा था, क्या थी याद नहीं। क्यों, एक ज्ञान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक तो चलेगा परचिंतन, एक तो चलेगा सोचिंतन। इसलिए इस भट्टी से हमें कौन सी धारणा करनी है, मुझे आज से किसी का परचिंतन नहीं करना है। तब आपका योग लगेगा, तब आपकी अवस्था अच्छी बनेगी, तब सुख शांति का अनुभव होगा। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहते भगवान मुझे बहुत सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम कहाँ रखना, पीठ के पीछे, और दूसरे थैले को कहाँ रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं सभी के अंदर जो बुराई है उसकी चिट्ठियां बना करके मैंने डाली। तुम्हारे आस पास जो भी रहते हैं सबकी बुराई चिट्ठी, उसको बांध करके पीछे रखना। और सामने वाला थैला है तुम्हारे अंदर की खुद की बुराई है। तो भगवान ने कहा क्या करना, तुम अपनी बुराई को थैले को क्या करना, सामने रखना, खुला रखना, बीच बीच में हाथ डालकर देखना, और देख करके क्या करना, परिवर्तन करना। अपने बुराई को क्या करना, परिवर्तन करना, और दूसरे के बुराई को देखना नहीं, सोच के बारे में सोचना नहीं। तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जाओ, वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद मगर क्या करता है, पीछे का थैला क्या किया, आगे किया, और आगे का थैला जैसे उसने थैले उल्टी की, उसकी वरदान क्या हो गया, उल्टा हो गया। और भी दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर बहुत समय के बाद में भगवान के पास गया, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा, कहते हैं भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी कभी मैंने पीछे का थैला आगे किया, ये मेरे से भूल हो गई। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो फिर उसी से लेके जाता है। तो ये कहानी भी किसकी, किसके, हम यहाँ क्यों आते हैं बाबा के पास, क्यों आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, थोड़ा सा उन्नति हो जाए। तो बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे के बुराई को कहाँ रख, पीछे मतलब पीछे, इसलिए तो दिखाई तो नहीं पड़ते ना। मना किसी के बुराई को देखते हुए ना देखना, और अपनी बुराई को कहाँ रखो, सामने। लेकिन हम हार जाते तो क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को आगे लेते हैं और अपनी बुराई को पीछे। अगर कोई कहता है माता जी नहीं मैं ठीक हूँ, उसके करने से होता है, बाकी मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मना अपने बुराई को पीछे रखता और दूसरे की बुराई को, वरदान उल्टी हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा, योग नहीं लगेगा। इसीलिए आज से हमें दूसरे के दोष को नहीं देखना। कई कहते हम देखते नहीं, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम सिर हिलाते अच्छा और क्या, उठ के भी जा रहे बैठो, चाय पानी पी बनाना क्या। जब इंटरेस्ट करके सुनेंगे तो सुनाने वाला सुनाएगा। इसीलिए आज से हमें
पर चिंतन से बचना। माताओं को अगर शिव शक्ति बनना है, शक्तिशाली बनना है, पर चिंतन के आसुरों को खत्म करना है। करते हैं पर चिंतन? जो ऐसी कोई माता बैठी है इसमें, मैंने हम कभी भी सुनते भी नहीं कोई पर चिंतन, और किसी को सुनाते भी नहीं है। ऐसा कोई बैठे? बैठे तो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले तो कौवा। कोई आए बेटा? मतलब करते, हाथ नहीं उठ रहे मतलब करते। तो इस नवरात्रि के समय ये प्रतिज्ञा करो, दोनों हाथ आगे करो, एक हाथ आगे करो और प्रतिज्ञा लो, प्यारे बाबा, बोलो जोर से, ये संगम युग चल रहे हैं, इस संगम युग में अनमोल दिन चल रहे हैं। इसी संगम युग में आज से हम कभी भी परचिंतन नहीं करेंगे, किसी की परचिंतन की बातें नहीं सुनेंगे, इस परचिंतन के राक्षस को, असुरों को समाप्त करेंगे, इस परचिंतन से मुक्त रहेंगे। ठीक है? पक्का इस आज के अपनी लाज रखना, अगले बार आएंगे तो पूछेंगे। बस इतना भी अगर पुरुषार्थ करेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि ना चाहते हुए हम क्या करते हैं, परचिंतन करते हैं। इसलिए कभी कभी बाबा भी मुरली में कहता है, बच्चे झगमे नहीं करो, बच्चे किसी के दोस्त नहीं दे। इतना ही नहीं, अगर दोस्त देखेंगे ज्ञान में ज्यादा समय नहीं टिक सकेंगे, अपने आप चले जाएंगे। अब कई भाई बहन आते हैं ना यहाँ, क्लास करते, योग करते, और कुछ समय में निकल जाते। क्यों निकल जाते? वो जा रहे थे स्वर्ग में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए, मुझे आशा कहीं नहीं चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहाँ के कुछ न कुछ बहनों की, सेंटर की, मधुबन की, या कोई ना कोई किसी जिज्ञासु की अवगुण देखा, चला गया। अवगुण देखने वाला इस ज्ञान में टिक नहीं सकता। इसलिए बाबा कभी एक सेंटेंस यूज करते हैं, मुरली में आते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान वो करते थे, लेकिन अब आज है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहाँ किसी की बुराई देख ली, इसलिए चला गया। तो घाटा किसका हुआ? किसका हुआ? उसी का ही हुआ। बाबा कहते हैं तुम एक चला जाओगे, यहाँ 10 आएंगे, तुम्हारे कारण दुनिया चलना बंद नहीं होगी। एक सत्संग चलता था, और उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे बारे में, औरों के दिल में क्या चलता है ये जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो शीशे को छड़ी दिया, वरदान दिया, शीशे चला गया। अचानक शीशे को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो थोड़ा सा रुक करके छड़ी को दिल में रखता है, गुरु का नाम लिया, जैसे गुरुजी का नाम लिया थोड़ी छड़ी काली हो, तो छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। तो आश्रम महंगा बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे कुर्सी पर एक आता था, सबसे पहले आता था, इतने सेवा करता था, आजकल वो दिखाई नहीं पड़ता। फिर गुरुजी का वो उनका एड्रेस पता था। गुरुजी एक दिन उनके घर में पहुंच गए और पूछा, क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत भी ऊपर नीचे हो रहा है, आजकल कोरोना काल चल रहा है, आजकल थोड़ा सा खेती का काम होता है, बरसात का सीजन चल, हम आएंगे जरूर आएंगे। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कितना आते थे, नहीं जरूर। तो कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मेरी सत्संग में बंद गया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो
शीशे ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। पूरा छड़ी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी क्योंकि 6 महीने से 5-6 महीने से 6 साल से आ रहा था, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। गुरु की तो पूरी सफेद थी, थोड़ी सी काली थी, और उसी सी की थोड़ी सी सफेद बाकी पूरी। तो अपनी काली देकर के सिर झुकाए, शर्म आई तो गुरुजी ने समझे कोई बात नहीं। मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी सफेद काली थी, पूरी काली छड़ी थी, लेकिन मैंने सेवा करके, दान पुण्य करके, किसी को ज्ञान सुना करके, करुणा थोड़ी बची है, तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं तो इंसान तो हूँ, मैं आपके जैसे इंसान निकल जाएगी, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही थी वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य कहते हैं गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कोई बात नहीं, कहा कि आज से कभी बढ़ोगी कमजोरी। ये कहानी भी किसकी है? आज हम यहाँ आते 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 ज्ञान वो करते करते जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, क्या बनना शुरू हो जाते? पावन। जैसे पावन बनते, जैसे फिर बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, फिर यहाँ से जैसे नजदीक आएंगे, कहेंगे ना यहाँ जो कोई पैसे देते ना उसको आगे करते। कई तो बोलते हैं जो पैसे देते हैं उनको आगे करते हैं, फलाने भेजे ऐसे हुआ ऐसे, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे। और जब भावना बिगड़ी तो आपका योग लगना बंद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी बाबा कहते हैं बच्चे झगुमी नहीं करो। पर कभी कभी मुरलियों में बातें क्यों आगे? क्योंकि उसका स्थिति से कनेक्शन है। इसलिए हमें ये पक्की धारणा करना है, अपनी अवस्था को अच्छी बनाने के लिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करना मतलब कोयले का व्यापार करना। पर चिंतन करना मतलब कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, वोमिटिंग कहाँ करता है? किसी को वोमिटिंग आते है तो कहाँ करता है? वॉश बेसिन में या नाली में। और जब कोई वॉश उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके उसको भगाते हैं। तो परिचित वोमिटिंग क्यों करते हैं? कोई तला हुआ खाया, शराब हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वोमिटिंग करते हैं। और वोमिटिंग किसमें करते हैं? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह परिचिंतन कौन करता है? जो चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा तो औरों को सुनाएगा। कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वाष्पीशन तो नहीं है ना? वैसे आकार कैसे है? कान का आकार कैसे है? वाष्पीशन। और हर एक का वाष्पीशन फिक्स है। अगर ऐसी कोई बात ही सुनी, जब तक उसको नहीं सुनाएंगे चैन नहीं आएगी, अच्छी या बुरी। जैसे कोई उल्टी करता था हम उसको भगाते, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है, वेदन सुनाता है, हम क्या करते हैं? और क्या हो? वो उल्टी भी जाए, बैठ चाय पानी पी, तुम बताओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये धारणाओं की कमी। इसीलिए अब हमें अपनी पक्की धारणा, बाबा को हम कहते हैं ना, ये शरीर किसका है? किसको दिए? बाबा को दिया या नहीं दिया? अपना दिए। तो बाबा को दिए हैं, तो बाबा के शरीर को हम गलत यूज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? किसी ने दिया है? सेवा करने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए दिया है। अगर मैंने इसका परिचिंतन किया तो मैं इस शरीर का क्या किया? दुरुपयोग किया ना। कोई मंदिर में ट्रस्टी को बिठाते हैं, किसी ने उसके सवाल, तो हम भी शरीर के भी ट्रस्टी है। अब शरीर मेरा नहीं है, मुझे इसको गलत के लिए यूज नहीं करना है, नहीं तो और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए अब से हमें पर चिंतन से बचना, ये है पक्की धारणा। दूसरी धारणा कौन सी करनी है? बाबा के श्रीमत का पालन करना। अगर अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, बाबा के श्रीमत का पालन करो। तो आप लोग उठेगा वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत को फॉलो करते होंगे? कितना परसेंटेज बताओ? हर एक का अलग अलग अपना अपना। जो मुरली सुनते
उस मुरली के अनुसार आप कितना परसेंटेज बातों को फॉलो करें, नियमों को पालन करें, बताओ। दो चार जन कितना करें? बोलेंगे 100% करें। नियम तो पता है ना, अमृत वेला उठना। दूसरा नियम क्या है? रोज क्लास में आकर के मुरली सुनना। और क्या नियम है? पवित्रता का पालन करना। और क्या नियम है? भोजन शुद्ध खाना, सात्विक करना। और क्या नियम है? बहुत सारे नियम है ना ब्राह्मण के। बीच बीच में ट्रैक को कंट्रोल करना, उसके बाद नमाज शाम का योग करना, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं। तो आप लोग इस सब नियमों को कितना परसेंट पालन कर रहे हैं? हर एक अपना बताओ, एक दो जन बताओ। माता है? अच्छा, ये माता ने कहा 50%। पीछे वाली माता है कितना कर रहे? अच्छा 50। भाई लोग कितना कर रहे? 75%। और इधर वाली माता है क्योंकि जब तक नियमों का पालन नहीं करेंगे, अनुभव, जैसे किसी को खांसी है और खांसी है, वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर उसको चेकिंग करता है और कुछ दवाई देता है, कहते हैं दवाई खाना और साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाना। पेशेंट दवाई भी खाता है, दही भी खाता है, इमली खट्टी चीजें सब खा रहा है, तो उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये बाबा भी हमें, हमको भी क्या बीमारी लगे? कौन सी? ये विकारों की बीमारी लगे, काम की, क्रोध की। तो इस बीमारी को बचने के लिए बाबा हमको रोज ज्ञान देता है, टैबलेट देता है, और साथ में परहेज क्या बताता है? शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, ये ज्ञान योग करना, ये परहेज है ना। हम वो नहीं कर रहे तो हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी? फिर कई बोलते हैं हम ओम चलने भी जाते हैं, हम 10 साल से जाते हैं, कुछ हमको होता है। अब मैंने जैसे संस्कार वैसे रह जाते, क्यों? हमने उस परहेज का पालन नहीं करते, दवाई तो खाते। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। लेकिन नियमों को हम क्यों तोड़ते हैं? लोक लाज आते हैं। क्या आते हैं? यहाँ फिर भी लोक लाज कब है? मैं तो मधुबन में, राजस्थान में आसपास में सेंटर है, कभी कभी जब जाता था पहले, तो वहां क्लास में बैठने वाले सभी माताएं लगभग सिर को ढक करके बैठती। वो पर्दा क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण घूंघट लेकर के बैठती है। माँ का नियम है, अगर उसका पति क्लास में है तो माता इधर देखेगी, पति साइड, वो अपोजिट साइड में बैठेगी, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगर कोई माता को दृष्टि लेने है, वो क्या करेंगे? घूंघट को थोड़ा खोल करके ऐसे करेंगे, ऐसे करके एक से। अभी कुछ साल पहले टेलीफोन एक्सचेंज था मधुबन में, तो मधुबन में टेलीफोन एक्सचेंज में कई माताएं राजस्थान की एक बार आई थी फोन लगाने के लिए, अपने घरों में फोन लगाने के लिए आती थी। तो मैं कुछ कारण से वहाँ खड़ा था, तो एक माता जी फोन करने के लिए आई, तो उस समय देखा घूंघट वगैरह था ही उसका, तो जैसा फोन डायल करके फटाफट वो लेकर के उसमें से बात कर रहे थे। 10 मिनट जब मैं देख रहा था अंदर से, मैं सोचा कौन है ये, चेहरा भी दिखाई नहीं पड़ रहा। फिर जब पूरा हो गया तो ऐसा करके फिर वो फोन करके आए। मैंने कहा माता जी ऐसी घूंघट से चेहरा बात करके कोई बात करके, कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते तो जयपुर में। हमने कहा यहाँ से देख तो नहीं लिया ससुर जी ने, बहू ने तो ये घूंघट लिया ही नहीं, बिना घूंघट से बात की। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात, क्योंकि घूंघट क्यों लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए क्या है? रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसकी इतनी लोग ला जाते हैं। अमृत तुला ने उठे ससुर जी क्या बोलेगा? मुरली लेके नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या
वो एक जन्म के ससुर जी को इतना डरते, और उसके लिए अगर लो क्लास करनी है किसकी करो, बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। कहा ना हाथी की बात बताए, हाथी जब जंगल से वो गली से चलता है तो क्या करता है, आराम से चलता है। वो कुत्ते भूखते हैं, भूखने वाले हैं, लेकिन वो आराम से, तो इसीलिए आपको बोलते रहेंगे ओम शांति में गए क्या क्या हुआ, वही बात है। आपने कभी बाबा के नियमों का पालन करो। कौन कह रहे हैं, यहाँ कोई संदर्भ पर भेजने नहीं बोल रहे आपको ये करो वो करो, कौन बोल रहे हैं, स्वयं कालों का काल महाकाल आपको बोल रहे हैं। हनुमान सीता के पास जाता है, सीता अपने बालों में सिंदूर लगा रहती है कुमकुम, तो माता कहते कि हनुमान कहते माता ये सिंदूर क्या लगा है, ये लाल क्या लगा है, कहते सिंदूर क्यों, इसे राम जी खुश हो जाते हैं। उसको लगता है तिलक लगा से राम जी इतना खुश हो जाता है, भागे भागे जाता है और दुकान से सिंदूर की बोरी लेकर के पूरा रगड़ रगड़ करके लगा दिया। तो राम ने कहा ये क्या लगा क्या है, कहते सिंदूर क्यों, सीता ने कहा आप इसे खुश हो जाते हैं, वो तो एक तिलक लगाते मैं बुरा लगा क्या है। उसको लोग लगाई, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, समाज मुझे अपने समाज से निकाल देंगे, उसको नशा चढ़ी से राम जी खुश हो जाता है। जो पहनने से, जो खाने से परमात्मा खुश हो जाते हैं, उसके लिए लोग इस संसार में कैसे घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे, और ये कहाँ ओम शांति में जाते, ये बिल्ला पहनते, सफेद ड्रेस पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या। यहाँ आते बोलते हैं करीब ठीक है कल से यहाँ आना बंद करो, और एक पैंट पहन करके बाल खुला करके एक सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार किया। सावन महीना चल रहा है, कुछ पूजा करो, कुछ भक्ति करो, योग करो, अब वो कर रहे थे तो भी बोल रहे थे, ये करे तो भी, इसलिए कहते सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की, फटाफट मन की बताओ, क्योंकि मन की करते इसलिए मन की बताते हैं, सुनो सबकी करो श्रीमत, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना, इसलिए हमें कम से कम हम क्या समझते हैं, मुरली तो सुन लेते हैं, हम श्रीमत का बोल, हर श्रीमत के 10-10 मार्क है, अमृतवेला का 10 मार्क है, पवित्रता के केवल 20 मार्क है, पवित्रता की ज्यादा मार्क है, क्योंकि पवित्रता फाउंडेशन है, और वो भी 5 मार्क है स्थूल पवित्रता की, और 5 मार्क है 10 मार्क है स्थूल पवित्रता की, और 10 मार्क है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, और 10 मार्क है मुरली सुनने की, 10 मार्क है अमृत वेला की, 10 मार्क है फिर भोजन शुद्ध भोजन की, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब नुमाशाम का इसकी 10 मार्क है, ऐसा टोटल 100 मार्क का होता है। हम कहते हैं मुरली सुन ली 10 मार्क मिल गए, नहीं, सुनने के केवल 1 मार्क है, मुरली के पहले आधा घंटा करने के 5 मार्क है, फिर मुरली को धारण करने के 4 मार्क है, और हम केवल सुन ली तो कितना मार्क मिला, और हमने क्या समझा 10 मार्क। अमृतवेला उठ करके बाबा के कमरे में गए, 5 मार्क मिल गए, लेकिन बाबा के कमरे में जाकर के आंखें बंद करके झुटकार करके योग किया, 5 मार्क कट हो गए। चलो कम से कम हिम्मत थी कि वहां से कहां बैठे, बाबा के फोटो के पास तो बैठे, तो कम से कम 5 मार्क तो मिले, लेकिन वहां भी अगर आंखें बंद नहीं है, खुले हैं, तो भी तीसरा नेत्र बंद है, तीसरे नेत्र से परमात्मा को देखा ही नहीं, ऐसे बैठे बस टाइम घड़ी को देखते हैं, अच्छा और इतना समय बैठना है, तो भी आपके 2.5 मार्क पे। इतना श्रीमत की गहराई, इतना ज्ञान की गहराई है,
भले यहाँ आपको कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर बाबा के पास आपका कंप्यूटर लगा हुआ अपने नाम से। आज आपने बैच पहन लिया, मार्क मिल गया, नहीं पहना मार्क कट हो गया, यूनिफॉर्म में नहीं आया मार्क। किसी के अगर घर में बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं तो ठीक है, बाकी कोई बोलता नहीं कुछ नहीं तो भी हम चलता है। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे पक्के। तो अपोजिट लिस्ट में, पक्के की लिस्ट में तो क्या सारे नियमों को पालन करते हैं? तो पक्के कैसे हो गए? या एक पाव बाबा के नया में, एक पाव दुनिया के नया में, उधर का भी आनंद कर ले रहे, इधर का भी ना, इधर करेंगे ना। इसलिए पक्के बनो, पक्के जाते सत्य में, कच्चे जाते त्रेता में। जो हर नियमों का पालन करता है वो बाबा का पक्का बच्चा है। बाबा के पास साथ कितना प्यार है कैसे पता चलेगा? अगर हम हर नियमों को पालन कर रहे हैं, ये भगवान से प्यार की निशानी। श्रीमत का पालन करना। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या किया? क्या किया? श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। इसलिए बाहर आई, रावण उठा कर लेके गया। तो हम भी क्या करते, किसी के घर में जाते हैं, कहते हैं कि अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। बाबा तो कहते हैं बच्चे किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये श्रीमत में क्या मिला रहे? 10 साल के बाद इनके पास आए। इसलिए श्रीमत भले आप, मैं जब शुरू में ज्ञान में चलता था तो शुरू में बाबा तो कहते हैं बच्चे बाहर का भोजन खाना नहीं है। अब मैं घर में जाता था तो हमारी माता जी रोटी बनाती थी, कैसी पुरानी जमाने की माता है, तो बाजरे की रोटी ऐसे हाथ में लेकर टुक टुक करके ऐसे करके बनाती थी। अब वो मोटा मोटा रोटला होता था, तो मैं माता को कहता माता, और मैं क्या करता था, मुझे बहुत अच्छा आता था, मैं भी सीखा था। तो मैं कहता माता जी आपका ये रोटी बड़ा खाते ना, मेरे को पेट में दर्द होता है। झूठ बोले, होता नहीं था। तो झूठ बोलने से मेरे 10 मार्क कट गए, लेकिन मैंने भगवान के नियम को पालन किया। 90 मार्क मिले, 90 में से 10 के कितने रहे? 100 में से 10 गए, कितने रहे? तो 90 तो मेरे फायदे में रहा। इसको ही बाबा कहते हैं युक्ति से चलो। अगर किसी के घर में गए तो उनको कहो कि क्या है, मेरा तो उपवास, अगर कोई फल फ्रूट हो तो चलेगा मेरा। ऐसा कुछ ना कुछ युक्ति से अपना नियम भी बदलता रहे, अवसर वो भी नाराज ना हो जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, क्योंकि नियमों का बहुत बड़ा, यहाँ तो कुछ भी नियम नहीं है। कई को क्या लगता है ये इतने सारे नियम। मुझे याद है हमारी लौकिक माता जी भक्ति करती थी, हम अपने आंखों से देखते थे। हम खेती में रहते थे, ये जितना सेंटर है ना, इतना बड़ा हमारा कुआं था, उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी थी। सीढ़ी से नीचे पानी भी, पीने का पानी भी हम नीचे जाकर के उठा करके कंधे पर लेके आते थे, बाल्टी में लेके आते थे। पानी नहाते भी हम उसमें, क्योंकि नया नया पानी आता रहता है, गंदा नहीं होता वो, तो उसमें तैरते थे कुएं में। तो माता जी क्या करती थी, कुएं में जाती थी, नहा करके उसी गिले कपड़े को पहन करके 1.5 किलोमीटर मंदिर था, तो उस मंदिर तक क्या करती थी, सोती थी। सोना एक डंडा भी रहता था, डंडे से ऐसे सो करके लाइन लगाती थी, फिर सुलाइन के पास जाती थी, फिर सोती थी। सोते हुए वहां तक जाती, ठंडी हो गर्मी हो, उसका नियम था। संडे सप्ताह में 2 बार, सोमवार और गुरुवार। उन्होंने इतनी शरीर तक पालन ये किया है, नियम पालन के तब हम जैसे बच्चे उसके बस पैदा हुए। तो भक्ति में भी इतना कर रहे हैं, तो ज्ञान में क्या है? बाबा इतना कड़क नियम है कि कुछ नहीं है। आते समय बोलता है तुम भी नहाते हुए नहा करके गीले कपड़े से यहाँ तक आओ, बोलता है अगरबत्ती लेके आओ। जो बहन जी मुरली सुनाएंगे उसके बाद लास्ट में उनके चरण धुलाई करो, उसका पानी भी पी लो,
होता है। एकदम चेयर पर बैठो, आराम से बैठो। वैसे तो ये डायरी लेके आओ तो अच्छा हो जाएगा, पेन लेके आओ तो अच्छा हो जाएगा, नहीं लाओ तो भी कुछ नहीं बोलता। चलो कई कलर ड्रेस पहना है तो भी वैसे तो नियम नहीं, लेकिन अगर आपकी मार्केट काटना है तो कोई बात नहीं, आ जाओ, लेकिन मना नहीं करता। कितना सच। फिर भी हम क्या करते हैं नियमों को, जिसे स्कूलों में क्या होते हैं हाजिरी लगती है, इसी तरह बाबा के पास भी हाजिरी लगती है। इसीलिए ईश्वरीय नियमों पर पक्का चलने की कोशिश करो। और सबसे पहला नियम है अमृत वेला का योग लगाना। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है, हाथ क्या लगाओ। ऐसा है मतलब उसकी डबड़ी वाला है जो सचमुच पक्का करता है, हमको उसका हाथ ऐसा होगा। दोबारा हाथ क्या करो। अच्छा कुछ उठते कुछ नहीं उठते, लेकिन आज से इसको पक्का करो। जो अमृत वाला नहीं उठता वो सत्युग में सूर्यवंशी में, सूर्यवंशी बनने के लिए उसकी अवस्था कैसी चाहिए, सूर्य की तरह चाहिए, अशरीरी निराकारी चाहिए। अगर अमृत वाला उठते भी होगी कोई, अगर उसका कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को सवेरे इसको दिखाई जाए आपका अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बेटे मुंह खुला के बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर गए पता भी नहीं चला। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। कोई मेहमान घर में आया, वो 10 काम छोड़ के आया, आपने बुलाया था, वो आपका जरूरी काम था, आया जैसे घर के पास आया, आने का टाइम हो गया, आपने कुंडी लगा करके दरवाजा लगा करके सो गए, वो बेल बजाए घंटी बजाए तो भी उठे ही नहीं, उसको कैसे लगेगा मैं 10 काम छोड़ के आया, इन्होंने मुझे बुलाया और दरवाजे बंद करके अंदर सो गए, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई, नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, आप कभी नहीं आओगे। इसी तरह हम अमृत उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। बाबा को बुला करके क्या किया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जो भी भगत ऊंचा भी हो गए। इसलिए आंखें खोल कर, और केवल खोल के भी नहीं बैठो, कोई मेहमान घर में आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था, कहीं तो क्या करेंगे, कोई मेहमान बैठा है ऐसे करके घड़ी की तरफ देखो, कहीं तो क्या करते हैं, हम तो उठेंगे बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी को देखते रहे, कब तक देखना है, लगन मगन होकर के बैठो, बाबा से बातें करो। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। दूसरा, क्लास यहाँ कितना बजे होती है, 7 बजे। योग कितना बजे चलता है, 6:30 बजे। कितने पहुंचते हैं उस समय, 6:30 बजे एक आएगा, फिर 6:45 बजे दूसरा आएगा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा। हमें 6:30 बजे से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि उस समय 2 पीरियड होते हैं हमारे सवेरे, एक योग का पीरियड, दूसरा ज्ञान का। हमारा योग का पीरियड तो एब्सेंट ही रहता है, तो जो कोई एक सब्जेक्ट में आज एब्सेंट है उसको क्या कहेंगे। और इसीलिए कि ज्ञान की बातें धारणा में नहीं होती हमारी। इसीलिए कल से क्या करना, मुझे लगता है मुरली को सीधी सीधी पढ़ो। देखो सवेरे बहन जी ने कितना थोड़े समय में, आधा घंटे में मुरली पूरी की। मुरली के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, योग की आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि जितना योग करेंगे, या आसपास वालों को, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप यहाँ का वाइब्रेशन खींचेगा उनको। संगठन में योग की आवश्यकता है। इसीलिए कल से सबको क्या करना है, बहनें भी अपना सब कुछ समेट करके क्या करेंगे, संधि पर बैठेगी और मेडिटेशन कम्युनिटी से करेंगी। और आप सभी को भी क्या करना है, मैं कोई एक सेंटर पर गया था, गांव का सेंटर था, छोटा गांव था, तो मैं जब गया था, उनका 6 से मुरली चालू हो जाते, 6 से नहीं 6:30 से मुरली चालू हो जाते, 6 से 6:30 योग चलता है। जैसा मैं 6 बजे गया तो क्लास फुल। तो मैंने कहा बहन जी शायद मैं आने वाला था, इसलिए नहीं भाई जी हमारा नियम है
6 बजे हमारा दरवाजा बंद करते हैं हम लोग हॉल का, उसके बाद कोई भी नहीं आता। जो आता है तो नीचे एक माइक रखा है वहीं सुन के जाता है, ऐसे पवित्र जगह पर नहीं आता। कितना चाहिए वो कहा कि 6 से हमारा 6:30 तक योग चलता है और 6:30 से 7:15 तक मुरली पूरी हो जाती है, 7:15 निकल जाते सारे। लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी जल रही तो क्या हो जाएगा? आज जरूरी है योग की। योग से कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रहते हैं, योग से सच्चा सुख मिलता है। और जो योग करेंगे कोई भी विकार, कोई भी माया, कोई भी विघ्न हमारे पास ठहरेगा भी नहीं। इसलिए कल से ये प्रैक्टिस करना। एक रेस लगा दो आप लोग। क्या रेस लगा दो? वहां एक नीचे का कोई बहन या कोई किसी की ड्यूटी लगा देंगे और जो सवेरे 6:30 से पहले आता है वो फर्स्ट नंबर में, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, 7 बजे के बाद आएगा वो थर्ड नंबर। 7 बजे से पहले आएगा, उसके बाद कोई आएगा उसकी कोई गिनती नहीं। और अगले दिसंबर में उसको प्राइज देना, कोई जो 6 से पहले जो आएंगे तो भाग लेंगे सभी। या कई बहाना बनाते हैं, नहीं बच्चे स्कूल में जाते हैं ये करते, ये सब बहाने हैं, रियलिटी नहीं है। इसलिए अगर आपका निश्चय है नहीं मुझे इतना मुझे पहुंचना, योग करना है, बाबा सारे समस्या खत्म करेगा। इसीलिए क्लास के पहले योग। और तीसरा मुरली क्या करना है? रोज यहाँ सेंटर पर आकर के सुनना है। मुरली कहाँ सुने? लेकिन आज कई तो ऑनलाइन में सुनते हैं। जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। कई तो गुरुवार के दिन आते, बाकी छुट्टी, उसकी पूजा भी गुरुवार के दिन हो जाएगी। इसलिए रोज यहाँ आकर के मुरली सुना। जिसे मैंने समय बताया ना, गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं? मोतीचूर लड्डू। अगर लड्डू की एक बूंदी 15 दिन 20 दिन लड्डू से अलग हो गई तो चिटिया क्या करेंगे? उसको लेके जाएगी। कई तो चिटिया तो संगठन से भी बूंदी को निकालती है, लड्डू से भी निकालती है, लेकिन तो भी लड्डू को खींच नहीं सकते, लड्डू के साथ चिपक करके रहना है। अर्थात रोज जो आता है संगठन में मिलता है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए रोज की मुरली यहाँ सुनना, ये कुछ परिवर्तन। तो एक तो परिचिंतन से बचना, दूसरा श्रीमत का पालन करना, और उसमें से भी 3 बातें मैंने सुनाई, कुछ ज्यादा नहीं सुने। एक तो अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और रोज की मुरली यहाँ सुनना। इतना ही करो, आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक है? ओम शांति। तो 10 मिनट योग करेंगे या फिर 7 मुझे पूरा करने के लिए बोला था मैंने। हाँ, 10 मिनट योग करते कमेंट्री से पढ़ो। ठीक है? सब कमर सीधी करके बैठे। इधर भी चेयर को बहन जी बैठने के सामने, बहन जी को और इधर बिना में प्यार, इधर एक चेयर को इधर। सभी कमर सीधी पकड़ के बैठेंगे और सभी बात तरफ से ये वाली इधर रखते हैं। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे और सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे।